जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भूगोल के सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप यूट्यूब पर JTS एडु एकेडमी सर्च कर अपलोड पर क्लिक कर आप लाइन से सारा वीडियो देख सकते हैं। सभी विषय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो लोड किया गया है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है आज के वीडियो का, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी बराकर। यह 65वीं BPSC में सवाल पूछा गया है। सही जवाब ऑप्शन बी कोयल। दूसरा सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला। सही जवाब ऑप्शन सी गंडक। यह 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी सकरी, ऑप्शन डी बालन। यह 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी पुनपुन। यह खूब परीक्षा में, बिहार के हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। यह 60वीं से 62वीं BPSC में सवाल पूछा गया है। साथ ही यह हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। यह 56वीं से 59वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी कानपुर। सही जवाब ऑप्शन सी उत्तरकाशी। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। सही जवाब ऑप्शन ए कावेरी। यदि आप एक ट्रिक सिक्का याद रखते हैं, सिक्का रुपया पैसा होता है, सिक्का, सी से शिव समुद्रम जलप्रपात, का से कावेरी नदी। एक और यदि जलप्रपात याद रखेंगे, जोश याद रखेंगे, जोश, तो जो से जो गरसोप्पा जलप्रपात, स से शरावती नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। सही जवाब ऑप्शन सी कानपुर। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। सही जवाब ऑप्शन सी कोसी, है ना। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यह मार्ग बदलने में इसे महारत हासिल है, इसलिए बिहार में खूब बाढ़ आती है कोसी नदी के पानी के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रू से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। सही जवाब ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, सोन नर्मदा तथा महानदी है? ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। सही जवाब ऑप्शन बी अमरकंटक से। 14वां सवाल, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है? ऑप्शन कूट है, 1 में नर्मदा, 2 में ताप्ती, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 है राप्ती। कूट में 3 दिया हुआ है, एक कूट में नर्मदा, दूसरा कूट में ताप्ती, तीसरा कूट में राप्ती। अब है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3,
ऑप्शन डी 1 और 3। सही जवाब ऑप्शन ए 1 और 2, नर्मदा और ताप्ती। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह 42वीं बीपीएससी सवाल में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ने से पहले इसका आंसर जान लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा। ऑप्शन सी यांग टी सिकियांग द्वारा, यांग टी सिकियांग द्वारा। ऑप्शन डी वांगो द्वारा। चलिए सही जवाब ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। यह 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी लूनी, यह राजस्थान की नदी है। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। यह 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी गंगा। यदि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाएगा तो गोदावरी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, हुंडुरु प्रपात निर्मित है? ऑप्शन ए इंद्रावती पर, ऑप्शन बी कावेरी पर, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा पर, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। 39वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा पर। 21वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। यह सीजीएल बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2011 में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। 22वां सवाल है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खड़गवासला में, ऑप्शन बी सिलेरू में, ऑप्शन सी जामनगर में, ऑप्शन डी श्रीशैलम में। सही जवाब ऑप्शन ए खड़गवासला में। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, सतलज नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया सवाल है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिवालय सहायक में। चलिए सही जवाब चीन होगा। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी भीम। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना। सही जवाब ऑप्शन बी जमुना। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, निम्बू जगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी कराकान, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी पेरियार। सही जवाब ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है? ऑप्शन ए तिब्बत, चीन, म्यांमार से, ऑप्शन बी भूटान, नेपाल एवं भारत से, ऑप्शन सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, ऑप्शन डी भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार से। सही जवाब ऑप्शन सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। यह बिहार एसआई में सवाल पूछा गया है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी गोदावरी। यह बिहार एसआई में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। सही जवाब ऑप्शन सी नर्मदा।
चलिए, सवाल का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ऑल बटन दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। ये 5वां वीडियो था ज्योग्राफी का, है ना। यूट्यूब पर JTS एडू एकेडमी सर्च करके लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। विभिन्न कंपटीशन की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाएगी। आप जितना हो सके अपनों को वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करावे, जिससे कि वे परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सके। चलिए, धन्यवाद।